यस प्रिया, मार्क्स बताओ अपने। यहाँ हेलो हाई नहीं, आते साथ अपने अपने मार्क्स बता दिया करो। जल्दी से रीड करो, मैं समझाऊंगी। अब इसका दिया है उसने। जल्दी से अपने अपने मार्क्स बता दो सब लोग। तुम शुरू ही हुए हो, अभी खत्म हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। मुस्कुराओ तुम। सौम्या, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा करेंगे। सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं माई, एक मिनट, अगर मैं कहूं माई नेम इज नीतू, आप सुनो ध्यान से। आपको अगर खाली मैं कहूं माई नेम तो मीनिंग नहीं है ना। माई नेम इज तो भी मीनिंग नहीं है। माई नेम इज नीतू, अच्छा हाँ अब समझ में आया, है ना। इसका मतलब है कि जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना रहे हो, एक वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तभी तो हम कहेंगे सेंटेंस। ओके फाइन, सुनो ध्यान से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence। यानी वाक्य के लिए आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। चलो एक काम करो, तो मुझे सबसे छोटा सेंटेंस बनाओ, बताओ तुम सबसे छोटा सेंटेंस जो बनाया जा सकता है। यस बेटा, वर्ब खत्म हो चुका, वर्ब खत्म हुए, टाइम भी हो गया, उसके बाद हमने पॉजिटिव वर्ब भी करा दिया। जल्दी से बताओ तो, सुनो ना, देख लो ना जरा इसकी, यहां से उसका प्रॉब्लम है यार, पर्सनल। माइला का देखो, अच्छा कौन? गुड इवनिंग बेटा परीक्षित, अभी तो आए हो, अब गुड इवनिंग बोलोगे ना। चलो गो, वेरी गुड। जिसने जिसने भी कहा गो, बहुत अच्छा कहा बेटा। आई गो भी क्यों बोलूं मैं, आई गो क्यों बोलूं? इंपरेटिव सेंटेंस, गो सफिशिएंट है अपने में, इसका मतलब नहीं बेटा आई एम कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। बर्ड्स फ्लाई फिर भी दो शब्द का है ना। सुनो ध्यान से, यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस है गो। याद रखना बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो आदेश देता है, जो सजेशन कर देता है, जो रिक्वेस्ट करता है, जो मना करता है। जय हिंद संजय, जय हिंद। आइए जल्दी जल्दी आइए आप लोग। और एक शब्द गो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है ना, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जाओ, भाई मीनिंगफुल है, राइट। इसीलिए एक शब्द का भी सेंटेंस हो सकता है। अबाउट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, भाई डिक्लेयर क्या कर रहा है, आई एम अ टीचर, माई नेम इज नीतू। क्या है ये भाई? ये मैं सीधा सीधा अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूं। सो व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? सिंपली मेक्स अ स्टेटमेंट, एक सेंटेंस देता है बस और कुछ नहीं, और ओपिनियन देता है। क्या? यू लुक हैप्पी, यू लुक सैड, है ना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई ओपिनियन बता रहा है, बस वही तो है बेटा। गो कम ये सब तो हो गया, है ना। नेक्स्ट आओ इंटरोगेटिव। आई एम अ टीचर, क्वेश्चन, एम आई अ टीचर? आए समझ में? एम आई अ टीचर का मतलब, वेरी गुड परीक्षित, वेरी गुड। एम आई अ टीचर का मतलब क्या हुआ? मैंने एम उठा के आगे लगा दिया, तो भाई आई एम अ टीचर इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। एक्सक्लेमेटरी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, करते रहते हो ना आप लोग, है ना। व्हाट नॉनसेंस, हाउ फनी, ये सब क्या है? आप एक्सक्लेम कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। मैंने क्या कहा? व्हाट नॉनसेंस। मैंने आपसे पूछा नहीं कि नॉनसेंस क्या है ना। मैंने कहा क्या क्या नॉनसेंस है, व्हाट नॉनसेंस। इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जो ग्रेट इमोशन, विथ ग्रेट प्लेजर, ग्रेट पेन, ग्रेट सरप्राइज के साथ व्यक्त करता है, चाहे बहुत गुस्से में व्यक्त कर रहे हो। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में ये इंट्रोगेटिव मार्क दिखेगा। और इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है बेटा? सीधा वर्ब से शुरू होगा, गो अवे, कम हियर, प्लीज हेल्प मी। बेटा प्लीज या काइंडली ठीक है, एडिशनल लगाते हैं, लेकिन क्या कहा? हेल्प मी, है ना। डोंट गो देयर, वर्ब से शुरू हो रहा है। डू भी तो नेगेटिव, डू भी तो हेल्पिंग वर्ब है ना। देखो क्लियर। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है बेटा? ये बताओ जूली, अभी आप आ रहे हो कि जा रहे हो? अभी आ रहे हो, है ना, क्लास स्टार्ट हुआ है, तो बेटा गुड इवनिंग बोलना, ठीक है। जब आप जाने लगोगे तब गुड नाइट बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पोकन का बैच ज्वाइन कराते हैं, हाँ सही कहा। चलो सुनो नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या है? गो टू हेल,
मे गॉड ब्लेस यू, है ना। लॉन्ग लिव द क्वीन, कितने सालों तक बोले हम लोग, है ना। सारे देश जहां जहां अंग्रेजों का राज था सब कहते थे लॉन्ग लिव द क्वीन। पता नहीं वो बुढ़िया, जब से मैं पैदा हुई तब से, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने उसको बुढ़िया ही देखा है, आज तक वो बुढ़िया अभी तक नहीं मरी है ना। बेचारे सारे के सारे चार्ल्स वगैरह तो ये बूढ़े हो गए, कल कभी शायद मैं भी राजा बनूंगा, नहीं बन पाए। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या है ऑप्टेटिव वाक्य, मतलब विश करता है या कर्स करता है या ब्लेस करता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखो ध्यान से, अरमान क्या हो गया बेटा, आप मुझे बता दो, मैं उनको कन्वे कर दूंगी। कोई इश्यू नहीं, मैं बता दूंगी। प्लेजर का मतलब होता है बेटा खुशी, है ना। सिट डाउन, कीप क्वाइट, इंदरवेश बिल्कुल सही कर रहे बेटा, ये आपका इंपरेटिव है। क्लियर, देखो ध्यान से, ये सारा सेंटेंसेस बता रहा है कि हमें 5 तरह के सेंटेंसेस देखने, और इन 5 तरह के सेंटेंसेस को पहचानोगे कैसे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं वो भी तो हमें देखना है। जो मैंने आपको बताया उसी के एग्जाम्पल से देख लो, ठीक है, उसी के एग्जाम्पल से। बफरिंग, देखो यार प्रॉब्लम है बेटा, आज जानते हो सुबह से नेट इश्यू है, आज सुबह वो कैब का क्लास में भी नेट इश्यू था। बोलो ना खोल देगा, ऐसे नहीं करें। बेस्ट पॉलिसी, खाली अपना आइडिया बताया मैंने कि ऑनेस्टली बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन पूछ रही हो महिला अपने बच्चे से। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, देखो रेन को छाता से देख के वो कितनी खुश हो रही है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क देखो। लीव द रूम राइट नाउ, उसको हाथ दिखा के कह रही हो रूम से निकलो। और ऑप्टेटिव वाक्य में देखो मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ और जरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अब आते हैं हम, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार रीड कर लो तो फटाफट। क्लास स्टॉप हो गया, अरे यार क्या है बेटा, क्या हुआ, एक बार रिफ्रेश करके आ जाओ बेटा, आप लोग एक बार रिफ्रेश करके आ जाओ। यहां से नेट इश्यू है आज थोड़ा सा नेट इश्यू है, आप रिफ्रेश करके आ जाओ। लाइव बैच में मेरा बैच कहाँ है यार, मेरा बैच मुझे नहीं खोल के दिया है, तो मैं कहां से चेक करूं। पता नहीं भूल, चलो सेकेंड स्लाइड। बेटा सेकेंड स्लाइड मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताया है, फिर ये इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं बस, अब एक एक करके आ रहे हैं, रुको ना अभी सब समझोगे, सुनो ध्यान से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बेटा हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली किस तरह के होते हैं, देखो। सबसे पहला एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो लड़का है ना गाता है, ही सिंग्स। इंफॉर्मेशन दे रहा है आई लव क्रिकेट, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओपिनियन बता रहा है शी इज सैड, यू आर एंग्री, ये क्या है, ओपिनियन है। द स्काई इज ब्लू, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब क्या बताता है, दे गिव अस इंफॉर्मेशन और ओपिनियन। कैसे एंड करेगा भाई, ये लास्ट में एक फुल स्टॉप लेगा, ठीक है। यानी सबसे साधारण प्रकार के वाक्य है, किसी प्रकार की सूचना व राय देता है, ठीक है, क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, आई लव क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो बहुत आसान है, वर्ब से बहुत आसान चैप्टर बेटा ये, ठीक है, क्लियर। पांडुरंग बिल्कुल रिलीजियसली आओ बेटा। अब सुनो मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। जरा देखो उसी पर मैंने 3-4 क्वेश्चंस जो एग्जाम के आए हुए हैं वही है, देखो। विपिन आपको अपडेट करना पड़ेगा बेटा, आपको अपना आप अपडेट करना पड़ेगा, पुराने वर्जन से कैसे हटाएंगे हम लोग, अपडेट किए बस खत्म हो गया। इश्यू है, अब क्या करें, हमको नहीं समझ में आ रहा, बताओ कैसे चले। वेयर वॉज द मैरिज हॉल, बेटा ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा कि वहां से गुजरने वाला व्यक्ति, चलो देखो ध्यान से, जो पासर बाई था यानी कि वहां से गुजरने वाला व्यक्ति, टोल्ड अस, उसने हमें बताया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल, बेटा ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है,
ये आदमी क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा, ये बता रहा है कि मैरिज हॉल कहां था। ये जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है, अगर ये मैरिज हॉल के पहले आ रहा है तो ये सवाल पूछ रहा है। भाई सवाल नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है कि मैरिज हॉल कहां था, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। मैंने क्या कहा था अभी भाई, जो असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इसीलिए द मैरिज हॉल वॉज होगा, वॉज द मैरिज हॉल नहीं होगा, द मैरिज हॉल वॉज होगा। ठीक है, क्लियर। माधुरी, यहां क्या बताया इसने, क्या कहा देखो, कि जो गुजरने वाला व्यक्ति था उधर से, उसने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहां था और हमें वहां तक पहुंचा भी दिया। ठीक है, फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस द स्ट्रक्चर इज डिक्लेरेटिव नॉट इंट्रोगेटिव। ये एक तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, हेंस रिप्लेस वेयर वॉज द मैरिज हॉल विद वेयर द मैरिज हॉल वॉज। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने जवाब नहीं दिया। When I asked her, जब मैंने उससे पूछा, why was she weeping नहीं, why she was weeping, क्यों, she और उसके बाद ही वर्ब लगेगा, तो was उसके बाद आएगा। आप बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया कि माधुरी ने जवाब नहीं दिया जब मैंने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही थी। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तुम क्यों रो रहे हो, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूं, और अगर मैं आपको बताऊंगी उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो क्यों रो रही है, उसने मुझे बताया नहीं कि वो क्यों रो रही है, क्या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा? नहीं। सुनो ध्यान से, मैंने कहा व्हाई आर यू क्राइंग, जब मैं ये WH फैमिली सेंटेंस के शुरुआत में रखूंगी ना, तभी वो क्वेश्चन हो सकता है। कभी भी आप WH फैमिली बीच में देखो तो समझ जाना वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि वो किसी को बता रहा है। माधुरी ने जवाब नहीं दिया जब मैंने पूछा क्यों रोक रही है, मैंने आपको बताया, आपसे पूछ थोड़ी रही हूं। ठीक है, यस बेटा ठीक है। नीतीश, इतना इसको अभी डिटेल में हम वो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, उसमें नहीं समझा सकते। मैं आपको जो समझा रही हूँ वो समझो, क्या बोल रही हूँ मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि बेटा ये इनसे मैंने पूछा ना क्यों रो रही है, तो उसने जवाब नहीं दिया। आपसे जवाब थोड़ी मांग रही हूँ, आपसे जवाब मांगूंगी तो मैं पूछूंगी व्हाई आर यू क्राइंग। अब मैं कह रही हूं शी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज क्राइंग होगा। जब आप क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं होता है ना। क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे, कि हमने कल मैथमेटिक्स में क्या सीखा? बेटा सुनो ध्यान से, कैन एनीवन टेल मी, क्या मुझे कोई बता सकता है? क्या हो रहा है यार, बफरिंग, पॉज, बफरिंग। ओके मैम क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो। हाँ क्वेश्चन तो पूछ रही हूँ कि हमने मैथमेटिक्स, सुनो, क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमने मैथमेटिक्स में कल क्या सीखा था? बेटा मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ। बोलोगे मैम क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हो। हाँ क्वेश्चन तो पूछ रही हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है क्या मुझे कोई बता सकता है? तब आप कहोगे हाँ हाँ मैं बता सकता हूं, लेकिन हमने ये जो WH फैमिली है वो बीच में है। बार बार कह रही हूं WH फैमिली बीच में आएगा तो क्वेश्चन फॉर्म नहीं आएगा, डिड वी लर्न नहीं होगा, डिड हटा दो और लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न कर दो। तो बोलो कि ये कैसे हुआ, सुनो ध्यान से। अगर डज प्लस सब्जेक्ट हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, डू प्लस सब्जेक्ट दिखे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, या डिड प्लस सब्जेक्ट दिखे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे, तो क्या करना? तो पहले ये चेक कर लेना कि WH फैमिली बीच में है क्या, हाँ। उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर है, हाँ, तो सीधा इसको डिड हटाना और डिड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दो। ओके, डज यानी कि ES वाला फॉर्म, डज हटाना और इसका जो ES उठा के यहां बिठा देना, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का SES कर देना, यानी आगे वाला हेल्पिंग वर्ब गायब करके और इसका जो असर है ना इसमें चला जाएगा, इसका जो असर है सेकेंड फॉर्म इसमें चला जाएगा। बोलोगे मैम इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो। ठीक है, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड का सेकंड फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म है तो लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न कर देंगे। देखो इसका मतलब आंसर आपका ये, क्लियर? सचिन, अब इतनी बार लिखोगे बेटा तुम तो बाकी को किसी लिखने ही नहीं दोगे,
तो हमको क्या पता चलेगा कि तुम्हारे अकेले का प्रॉब्लम है कि सबका प्रॉब्लम है? तुम अकेले तो एरर नहीं गौतम, क्वेश्चन मार्क एरर नहीं सारा, क्वेश्चन मार्क भी तो एरर नहीं गौतम, क्वेश्चन मार्क एरर नहीं हुआ। अरे यहां भी बहुत बारिश हुई यार, इसलिए तो सुबह से प्रॉब्लम हो रहा है, नेट में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, सुबह से यहां पे इतनी गंदे से बारिश हो रही है, क्या बताए? ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अभी जो अभी अभी जो बताया था बिल्कुल यहां पे सही फिट होगा कैसे? अभी बताया था मैंने आपको। आप कहोगे मैम आपने जो बताया था मैं समझ रहा हूं, आपने कहा था WH फैमिली बीच में आएगा, तो डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 को हटा के हम डस को हटा के इधर कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर होगा व्हाट मैटर्स मोस्ट, व्हाट मैटर्स मोस्ट। लेकिन एक बात बताओ, व्हाट मैटर्स मोस्ट क्यों लगा रहे हो? आपका ये तो व्हाट है, ठीक है, फिर यहां पे तो सब्जेक्ट इट है और यहां पे डस हटा तो मैटर्स होगा, तो व्हाट इट मैटर्स होगा, यानी मेरा आंसर जो है वो तो मुझे लग रहा है कि व्हाट इट मैटर्स होगा। मोस्ट है, चलो मोर हो गया, कोई बात नहीं, ये आंसर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर एक लेवल ऑफ स्टूडेंट कहेंगे कि मैम आपने जो सिखाया वो तो सिखाया था कि जब WH फैमिली बीच में आता है तब, ये तो क्वेश्चन होगा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आया है, इसमें तो वो रूल लागू ही नहीं होगा। ये तो ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स अपने अपने हिसाब से डिफरेंट आंसर्स बताएंगे। आप सुनो ध्यान से, पहले सेंटेंस पढ़ो। What does it matter most is the quality of the goods that we require, यानी जो सामान है उसकी जो क्वालिटी है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है जो मायने रखता है। जो मायने सबसे ज्यादा रखता है वो है गुड्स, यानी सामान की क्वालिटी। क्वेश्चन पूछा? नहीं। जब क्वेश्चन नहीं पूछा तो भाई WH फैमिली शुरू में आए या ना आए, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। अगर बीच में आता है WH फैमिली, अगर WH फैमिली बीच में आता है, WH फैमिली अगर बीच में आता है, ठीक है, तब तो क्वेश्चन होगा ही नहीं WH फैमिली के बाद। लेकिन अगर शुरुआत में आ गया तो भैया चेक कर लो ना सेंटेंस क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं है तो डज इट तो होगा ही नहीं, इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट का कोई चक्कर नहीं है, ये भी गलत है। मेरा आंसर ए या तो 1 या तो 3 होना चाहिए। अब सुनो, मैं कह रही हूं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, व्हाट मैटर्स मोस्ट होगा। बेटा जब व्हाट लगा दिया तो व्हाट के साथ प्रोनाउन भी लगाओगे, यानी व्हाट भी बता रहा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इट भी लगाओगे, है ना? नाउन के साथ प्रोनाउन भी, नाउन के जगह पे प्रोनाउन आएगा ना। यहां तो पता ही नहीं किसकी बात आ रही है, तो वही तो कह रहा है व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज, आगे बताने जा रहा है आपको क्या व्हाट मैटर्स द मोस्ट, है ना? इसीलिए यहां पे इट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए सीधा सीधा व्हाट सब्जेक्ट के रूप में है और मैटर्स वर्ब के रूप में। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है? Who you said was coming, ध्यान से सुनना, who was coming, ये तो सही है। Who was coming, देखो ध्यान से, who was coming, who was coming, क्वेश्चन ठीक है, हो गया who was coming। अब you said क्या है? कुछ लोग कहते हैं मैम you said को did you say कही करिए, क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क है ना? आप इसको कोई चीज में चेंज करिए। पहले सुनो ध्यान से, तुम्हारे अनुसार कौन आ रहा था? Who was coming। बेटा एक वाक्य में एक क्वेश्चन मार्क है तो एक ही क्वेश्चन होगा ना, Who was coming हो गया क्वेश्चन। और ये जो आपको बीच में दिया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और इसीलिए यू सेड को अगर आप कहोगे मैम इसको क्वेश्चन मार्क में बिठाइए, डिड यू से होगा। बेटा एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन नहीं होगा। Who was coming to see, who was coming to see me this morning, आज सुबह कौन आ रहा था मुझे मिलने? तुम कहे थे ना, यू सेड, तुम कहे थे। यू सेड का मतलब तुम कहे थे। आज सुबह कौन आ रहा था मुझसे मिलने? तुम कहे थे ना कोई आ रहा है। इसका मतलब है कि यू सेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तुम कहे थे, यू सेड नो इंप्रूवमेंट। देखो
What is the subject in sentence 4? In sentence 4 बेटा वही तो पूछ रहा है. What matters most is ऑब्जेक्ट दिया क्वालिटी ऑफ गुड्स. एक सेंटेंस में एक ही क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन खत्म है. हु वॉज कमिंग. यू सेड तो सिर्फ बता रहा है, तुम बोले थे ना कि कोई आ रहा है. यू सेड का मतलब हुआ तुम बोले थे ना. ये वॉइस मिसमैच कर रहा है बेटा. यहाँ पे नेट इश्यू है ना थोड़ा सा, इसलिए वॉइस मिसमैच कर रहा होगा. क्या करें, नेट इश्यू रहता है तो कुछ ना कुछ पंगा करता रहता है. चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन. देखो तो खान इसलिए तो कह रहे बेटा कि एक बार पटरी पे चढ़ जाओ उसके बाद फिर भागेंगे. अभी एकदम नया बैच है ना, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है. नेक्स्ट आओ. आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग. जरा बताओ तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ तो. पीडीएफ बेटा कल लोड करवा दूंगी मैं. इसका पीडीएफ कल लोड हो जाएगा आपका. जल्दी बताओ. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी. वाई एंड वेन डू यू गो टू स्कूल चलेगा. नहीं बेटा वहां पे एंड लगाए हो गौतम, वहां पे दो सेंटेंस है, कंजंक्शन लगाया तुमने. चलो. आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग. क्या होगा. ऑप्शन 1. वेरी गुड मधु, वेरी गुड मधु, बहुत अच्छा. कौशिक थोड़ा सा गलत कर दिया आपने, थोड़ा सा गलत कर दिया. सुनो कैसे. कौशिक आपने एक चीज बिल्कुल सही किया कि मैंने जो पढ़ाया था कि WH फैमिली आता है तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं सब्जेक्ट के बाद जाएगा. आपने एक चीज सही कर दिया, लेकिन आप इसलिए गलत हो गए क्योंकि एक ऑप्शन यहां दिया हुआ है. दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना. सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो तो आगे हम पास्ट ही चलेंगे. इसका पास्ट टेंस वॉज होता है, इसलिए आंसर इज वेयर ही वॉज गोइंग. यहां पे दो चीजें पढ़ेंगे. Where is he going with where he was going. क्यों. The sentence given sentence is interrogative and in past tense. ठीक है, past tense में भी है. ये भी ध्यान देखो, आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और पास्ट में है. देखो where is he going with where he was going, क्योंकि because the sentence is interrogative sentence and is in past tense. Next out. The stranger asked the little girl, what is her name. जरा बताओ तो फटाफट, जल्दी से बताओ तो, जल्दी से. यस गौरव, जल्दी बताओ तो इसका आंसर. बहुत जल्दी बताओ. हाँ यस सोनल, वेरी गुड. अब सही समझ में आ गया तुम लोग को. सेकंड नंबर मोहित, बहुत अच्छा. क्या है. व्हाट इज हर नेम नहीं होगा, व्हाट हर नेम इज हुआ, लेकिन पास्ट टेंस है इसलिए इसको हटा के इसका पास्ट टेंस करना पड़ेगा. व्हाट हर नेम वाज. वेरी गुड, समझ में आ गया. क्लियर. आगे बना फटाफट, जल्दी 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 जल्दी. हाँ नितेश, जितना ये पढ़ा रही हूं ना वो सब जो आप लोग का प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ सब सही करते जा रही हूं. बुक आएगा तो एकदम परफेक्ट किताब आएगी बेटा. चलो जल्दी से बताओ. 8 नंबर जल्दी करो. 8 नंबर. बी ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ.
Why you did not call? गौतम, very good गौतम, very good. I don't understand, मुझे समझ में नहीं आता. Why did you not call me last night? इसका मतलब why you did not call me. Why you did not call me होगा. Why you did not call me. क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो डिड तो रखना पड़ेगा, डिड प्लस नॉट, है ना, इसीलिए देखो. और 9th सेंटेंस बताओ तो वही व्हाट वाला है, व्हाट मैटर्स मोस्ट वाला है, व्हाट मैटर्स मोस्ट वाला है, ये वाला भी देखो तो. अच्छा, क्यों बेटा? ये क्वेश्चन नहीं है. जो मुझे परेशान करता है सबसे ज्यादा वो क्रिटिसिज्म नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, मतलब ये जो शिकायत करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, वो नहीं है, बल्कि जो आपके क्रिटिसिज्म्स है ना, उसके पीछे छोटे छोटे जो रीजन है. यार इतना छोटा सा रीजन और तुम इतने खराब से मेरी शिकायत करते हो, यही मुझे बहुत तकलीफ देता है. कहां कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो डज नहीं आएगा. वर्ब है ना, तो वर्ब को एस फॉर्म में लगा दो, सफिशिएंट है. व्हाट एगोनाइजेस मी मोस्ट, मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है. देखो समझ में आया? अब आओ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ध्यान से देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जल्दी से रीड करो, इसको समझाऊंगी मैं, इसको जल्दी से रीड करो. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्या में होते हैं भाई? इन्वर्जन में. व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन, आप हेल्पिंग वर्ब है आपके पास? हाँ है, उसको उठा के आगे लगा दो. ओके, नहीं है तो देखो अगर हो सकता है बन जाए, तो नहीं बन रहा है तो चलो मेन वर्ब को ही उठा के लगा दो. मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आना चाहिए. अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दो, नहीं है तो यार बना दो, और फिर भी ना बने तो फिर मेन वर्ब भी उठा के लगा दो. लेकिन वर्ब, कोई भी वर्ब हो, वो सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए. क्वेश्चंस कितने प्रकार के हो सकते हैं सोचो. अगर सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है? लास्ट में इसका एक क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है, ये ओपन एंडेड है और एक क्वेश्चन होता है क्लोज्ड एंडेड. मतलब व्हाट इज योर नेम, 75 तरह के जवाब आ सकते हैं, है ना. आर यू एंग्री? नो, यस. आर यू हंग्री? यस, नो. आर यू टायर्ड? यस या नो. या फिर 4 ऑप्शन दिया हो कुछ, उसको मार्क कर दे. यानी कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सीमित है, तो वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं. कैसे क्वेश्चंस? दैट कैन बी आंसर्ड विथ ओनली यस और नो, या फिर आपके पास ऑप्शंस मौजूद है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ABCD, बस वही आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. मैंने कहा ना, आर यू टायर्ड? यस या नो. इज शी हैप्पी? यस या नो. लेकिन क्लोज्ड, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपको फ्री छोड़ देता है, टू गिव अ फ्री फॉर्म आंसर. मतलब व्हाट इज योर नेम, बहुत जवाब आ जाएगा. वेयर डू यू लिव, मल्टीपल आंसर्स आ जाएगा. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसका कोई भी जवाब हो सकता है. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, इसका अंत बिल्कुल एक डेफिनेट रहता है कि उसका सिर्फ 2 ही आंसर हो सकता है, या मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक हो सकता है. आपके पास छूट नहीं है कि आप अपने आंसर्स बना लो. जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आओ, स्ट्रक्चर क्या होगा इंट्रोगेटिव का. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है क्या? हाँ है, उसको उठा के आगे बिठा दो. आर यू कमिंग, तो मेन वर्ब कहां रहेगा भाई? पीछे ही छूटेगा. मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में नहीं होता. आर यू कमिंग, अब मैं कहूंगी यहां हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था, बिठा दी. यहां पे सिर्फ आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है. अनवेल, वेल, ये सब तो क्या है? एडजेक्टिव है. अब क्या करूं मैं? मेरे पास नहीं तो मैं क्या करूं? जो है उसी को बिठाऊंगी. ओके, अब WH फैमिली है क्या? हाँ है. व्हाट आर यू डूइंग, देखो अब WH फैमिली है, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर खाली मेन वर्ब है. तब क्या करें? वेयर आर माई शूज, माई शूज आर इन द कबर्ड, है ना, इन द शू रैक, यानी माई शूज आर
आर आएगा तो बाद में आएगा क्योंकि वो जवाब दे रहा है। क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, और WH फैमिली लगाना है तो WH फैमिली उसके पहले। क्या कहा? WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ओके, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोशिश करो जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं कि डू डस कर दो, पास्ट में कहते हैं डिड कर दो। कहोगे नहीं हो रहा तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, जो मेन वर्ब उसी को उठा के लगा दो। देखो जरा ध्यान से, क्लियर? अब आओ क्वेश्चंस, जरा करो तो। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस ऑन डेट्स। डोनाल्ड ट्रंप भी आया किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ओके डोनाल्ड ट्रंप, तुम कहाँ रहते हो? बीच बीच में कभी कभी आते हो। हाँ, एकदम प्रेसिडेंट की तरह ही तुम्हारी तो बिजी शेड्यूल है। बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। बेटा यहाँ पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है, क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा दो। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली? देखो ध्यान से, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क, भाई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ING फॉर्म वाले में आप इज एम आर लगा सकते हो। वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स? ठीक है, ये सारे टेंस के क्वेश्चन है जो मैं टेंस में पढ़ाऊंगी। अभी तो बस खाली एक आपको झलक दिखा रही हूं कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद देखो V1 ING। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ। बिल्कुल ठीक हो प्रिंस, चलो नेक्स्ट। एंग्री विथ हर सन, बेटा यहां चलो, वाई शी वॉज एंग्री विथ हर सन, बेटा यहां पे आपके पास मात्र एक वर्ब है जो कि वॉस है, तो वाई वॉज शी एंग्री विथ हर सन होगा। ठीक है, वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू जॉइन अस। बेटा जब सब्जेक्ट के पहले आता है ना तो खाली हेल्पिंग वर्ब जाता है, ये ऑलवेज यहां क्या करेगा? यहां थोड़ी आएगा। वाई शुड वी ऑलवेज हैव टू वेट, ऑलवेज यहां नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब सीधा सीधा सब्जेक्ट के पहले जाएगा, बीच में ऐसा कोई शब्द मत लगा देना जो यहां का है ही नहीं, है ना। वाई शुड वी ऑलवेज, है ना। शी वॉज रॉन्ग, आंसर विल बी वॉज शी। यस, क्लियर? ये जबरदस्ती ऑलवेज बीच में घुसा हुआ है बिना बात का, शुड वी, है ना, शुड और वी एक साथ होगा, ऑलवेज वहां से हटा दो, बस सही हो गया। यानी ऑलवेज वी यानी थर्ड पोर्शन इसका गलत है। नेक्स्ट जरा इसको रीड कर लो तो फटाफट। जल्दी। यार मैंने तो अपना चश्मा बनवाया है, मुझे तो बिल्कुल HD दिख रहा है आजकल तो सब कुछ। आज चश्मा आया मेरा, देख रही हूँ मैं, जो भी देख रही हूँ एकदम HD क्वालिटी में दिख रहा है मुझे। पहले तो सोचता ही नहीं था ढंग से। वहां तो मतलब मेरा आंख सही में खराब हो चुका था। चलो क्लियर हो गया। वॉस वर ऑल्सो, वॉस और वर दोनों सेकंड में देखते हैं क्या बोल रहे हो। वॉस वर, हाँ वर भी लगा सकते हैं बेटा, वाई वर यू कॉपिंग, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ध्यान से सुनना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा सेंटेंस है जो ग्रेट इमोशन शो करता है, जैसे कि एक्साइटमेंट हो, सरप्राइज हो, एंगर, हैप्पीनेस, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। क्यों भाई? इतने ज्यादा गश ऑफ फीलिंग के साथ बोल रहे हो ना, है ना, बहुत गश ऑफ फीलिंग के साथ आप कह रहे हो, तो यही तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, कितना सुंदर है। व्हाट नॉनसेंस, हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब आओ क्वेश्चन पे, बताइए तो 4th नंबर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? नहीं अरमान, आई विल नॉट शो यू माई फेस। मोहित सही कह रहे हो,
ये तो चश्मा कम दूरबीन लग रहा है मुझे तो, एकदम सब कुछ पास पास, अब बहुत अच्छा साफ साफ दिख रहा है यार। मुझे लग रहा है मैं बहुत दिनों बाद इतना साफ देख पा रही हूँ, वरना बस कहती थी टाइपिस्ट को यार थोड़ा सा तो बड़ा कर दो, मैं प्रूफ रीडिंग करना मुश्किल हो रहा है मुझे। तो वो लोग भी हंसते थे, अंधी हो गई मैडम। यस मधु, 157 पेज नंबर। ओके चलो सुनो ध्यान से। गुड हेवेंस, कहते हैं ना हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है। कभी भी कोई बूढ़ा रिश्तेदार आएगा घर में, कहेगा हे भगवान कितनी बड़ी हो गई। यार तुम बूढ़े हो चुके हो तो मैं बड़ी ना हूं, है ना। वो पूछता नहीं है, वो कहता है हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है। शी हैज ग्रोन, यानी हैज शी ग्रोन गलत है। ठीक है, वेरी गुड सोनल, बहुत अच्छा। रिया वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पेज में आओ। अब आओ इंपरेटिव सेंटेंसेस में। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, है ना। चलो देखो, इंपरेटिव सेंटेंसेस गिव्स इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस, कमांड्स, ऑर्डर्स या फिर रिक्वेस्ट करता है। नहीं नितेश, देखो कितना बदमाश लड़के, इससे तो मैं चश्मा पहन के नहीं आती हूँ, लिख रहा है 3D चश्मा। गो अवे ऑर्डर, बी हैप्पी सजेशन है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज और काइंडली वर्ड जहां दिखे समझ जाओ रिक्वेस्ट है, और सोल्जर्स कहते हैं ना स्टैंड एट ईज, अटेंशन, वो कमांड्स होते हैं। देखो अब बताओ कैसे पता चलेगा हमें? इंट्रोगेटिव में ठीक है क्वेश्चन मार्क था, एक्सक्लेमेटरी में ठीक है एक एक्सक्लेमेटरी मार्क था, इसमें कहां से पता चलेगा? याद रखना बेटा, देखो ये वर्ब का बेस फॉर्म है। कहोगे मैम फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये तो इसको सॉरी ये तो ठीक है कि आपको फर्स्ट फॉर्म से भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो बेस फॉर्म है। इसीलिए वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है वो देख लो। ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर? डोनाल्ड ट्रंप, मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? लिख रहा है गुड हेवेंस, नीतू मैम गॉट हर आई साइट वीक। देखो यस, लेकिन इंद्रेव, इंद्रवेश बेटा, शट अ फिंगर ऑन योर लिप्स जो है ना, इसमें वर्ब नहीं है जो मुझे चाहिए ताकि मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं, अदरवाइज आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। WH फैमिली, हाउ ब्यूटिफुल मोहित, WH फैमिली हो तो भी आपका वर्ब बाद में आएगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आ जाओ लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में। चलिए एक बार रीड कर लो फिर समझाती हूं इसको। अजीत आ जाएगा बेटा, जनवरी एंड तक आ जाएगा। आज शुरू के 185 पेजेस वो निकाल के दे दिया प्रूफ रीडिंग के लिए। अब 3:30 बजे से लगातार क्लास ले रही हूँ। अब तो मेरी हालत खराब हो रही है। अब जाके जानते हो फिर जब प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है ना, तो लगता है यार मेरे से अच्छा तो मेरे कुत्तों की किस्मत है, आराम से खा के मस्त सो रहे होंगे। बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म मधु आपको मैं ये पढ़ाऊंगी उसमें यार मूड चैप्टर में। यस, रुक जा थोड़ा सा, खाली एक याद रखना कि खाली बी ही है जिसका बेस फॉर्म हम लोग को पता है, वरना सारे बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेम है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ। सुनो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है बेटा, वो एक्सप्रेस करता है प्रेयर, विश और कर्स, तो मैं बता चुकी हूं, इच्छा सूचक वाक्य है। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी इन्वर्जन में होता है। यार इन्वर्जन में कौन कौन सा होता है? इन्वर्जन मेरा डिक्लेरेटिव तो नहीं था, इन्वर्जन में मेरा इंटरोगेटिव था। ओके, एक इंटरोगेटिव हो गया इन्वर्जन में और एक ऑब्जेक्टिव हो गया इन्वर्जन में। और ये इन्वर्जन में क्यों है भाई? रुको ध्यान से सुनो, ध्यान से। इन्वर्जन का मतलब ही मैंने बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले। ओके, अब पैसिव वॉइस हो तो भाई ऑब्जेक्ट के पहले, है ना। इसीलिए क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है। क्लियर? नहीं अरमान, जरूरी नहीं आपको। ठीक है, इन्वर्जन का मीनिंग बताया, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है इन एक्टिव वॉइस, एंड ऑब्जेक्ट के पहले होता है इन पैसिव वॉइस। क्लियर? देखो यहां जनरली जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो मे होगा। ठीक है, सुनो, मे गॉड ब्लेस यू कहोगे? हाँ नितेश, फिर बेटा ये खत्म हो जाए ना, ग्रामर का बुक आ जाए, उसके बाद वो कैप का भी लाऊंगे। सुनो ध्यान से,
मे गॉड ब्लेस यू मतलब भाई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, तो अब गॉड मे ब्लेस यू बोलो ना, मे गॉड ब्लेस यू क्यों बोल रहे हो? ध्यान से सुनना, मैंने कहा क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हैं तो गॉड मे ब्लेस यू बोलो, क्योंकि मे गॉड ब्लेस यू होगा तो क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनना, गॉड मे ब्लेस यू, बेटा मे होता है ना वो आपको संभावना भी बताता है। गॉड मे ब्लेस यू का मतलब है भगवान शायद तुम्हें ब्लेस करे, इसका मतलब शायद ना भी करे। वही तो संजय, वही तो पढ़ा रही हूं मैं कि अगर मे गॉड ब्लेस यू बोल रहे हो तो मैम आप क्वेश्चन मार्क लगाइए और ये तो क्वेश्चन हुआ। बेटा मे गॉड ब्लेस यू क्वेश्चन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अगर आप कहोगे गॉड मे ब्लेस यू, इसका मतलब है भगवान शायद आपको ब्लेस करे, इसका मतलब शायद ना भी करे, है ना? मैं तो विश करना चाह रही हूं यार, प्रे करना चाह रही हूं भगवान तुम्हें ब्लेस करे, कैसे करूं? ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लो, ऑब्जेक्टिव वाक्य क्वेश्चन नहीं है लेकिन इन्वर्जन में होगा और इसके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इसीलिए क्योंकि अगर हम मे से सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे तो ये तो संभावना बता देगा। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है कि तुम लंबा जियो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अगर मैं कहूं यू मे लिव लॉन्ग मतलब तुम शायद लंबा जियोगे, शायद जल्दी मर जाओगे। भाई मैं आशीर्वाद दे रही हूं कि श्राप दे रही हूं, है ना? मैं संभावना थोड़ी बता रही हूं यू मे लिव लॉन्ग, मैं कह रही हूं मे यू लिव लॉन्ग, आपको भगवान लंबी उम्र दे। ठीक है, देखो ध्यान से, इसलिए याद रखना कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आता है। लॉन्ग लिव द किंग में तो आप एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जहां पे एडवर्ब से शुरू होता है तो इन्वर्जन आता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन किस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा? क्वेश्चन ये आया है फिफ्थ वाला भी, शी सेड सन गॉड मे ब्लेस यू। गलत है यार, सन मे गॉड ब्लेस यू। देखो, गो टू हेल कर्स है, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, देखो एक तरह का आशीर्वाद है। ठीक है, नहीं बेटा, इन्वर्जन चैप्टर 15 पॉइंट है इन्वर्जन में, बहुत तरह के सेंटेंस है जो इन्वर्जन में आते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ मात्र एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले हैं। इसीलिए अभी से गांठ बांध लो कि भाई इन्वर्जन का मतलब क्वेश्चन नहीं होता। यह है आपका चैप्टर इन्वर्जन, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और बहुत सारे और भी तरह के सेंटेंसेस होंगे। आप सोचते हो बस यही है जो इन्वर्जन चैप्टर है, नहीं बेटा, इन्वर्जन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें एक इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव को सोचते हो अच्छा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तभी हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगा ना। कई ऐसे कंडीशन से जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चल जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब नहीं होना तो मेन वर्ब उठ के जाते हैं, और कहीं कहीं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों उठ के आगे चला जाता है। अब भैया वो इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव मात्र एक ही है जो इन्वर्जन है। इन्वर्जन चैप्टर इतना बड़ा है, आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हो ना, जो कहते हैं कुआं का मेढक वही हो। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो गया, लेकिन इसको मैं मिक्स करूंगी टेंस के साथ। कारण क्या है, इसके क्वेश्चंस टेंस के फॉर्म में आते। ऑप्टेटिव, सुचित्रा, ऑप्टेटिव का मतलब होता है बेटा कर्स, विश, प्रेयर, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। अगर मैं कहूं यू मे लिव लॉन्ग, यार इसका मतलब है शायद तुम लंबा जियो, शायद पहले ही मर जाओ, है ना? तो ये मैं आशीर्वाद दे रही हूं कि श्राप दे रही हूं आपको? देखो तो, ठीक है, यस नितेश। क्लास में कहा पिज्जा, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप को पिज्जा खाने का मन कर रहा है। बेटा यहाँ दिल्ली में पता है रात में भी सर्विस होती है फूड की, पता नहीं मेरे बेटे ने कहाँ कहाँ से निकाल रखा है, रोज रात में कुछ ना कुछ मंगा खाता है, मुझे भी खिला देता है। मैं सही में मोटी होती जा रही हूँ इसीलिए। क्लियर हो गया ये चैप्टर? इसको हमको टेंस के साथ मिक्स करना है, क्योंकि टेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये टेंस का ही पार्ट है। देखो तो हमारा वोकैब 2 खत्म हो चुका है बेटा, वोकैब 2 में देख लो तो एक बार। अरे यार ये वोकैब 2 तो डाला ही नहीं आज, जल्दी। वो मेरे ही पैसे उठा के निकाल के और मंगा लेता है, और जब मैं कहूँ यार यहाँ पैसे